गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है प्राइवेसी शब्द, हम एट्थ में भी ये टॉपिक करते आए हैं, पर फिर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो एट्थ से अलग हैं और जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको उनको ऐसे ही लर्न रखना है, वो ऐसे ही आप लिखोगे। हाँ जी, सबसे पहले प्राइवेसी शब्द जो हैं इनको समानार्थी या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। वे शब्द जो भिन्न भिन्न होते हुए भी किसी एक ही अर्थ को स्पष्ट करते हैं। अग्नि, आग, अनल, पावक, ज्वाला, अच्छा, शुभ, उचित, उपयुक्त, अनुपम, अद्वितीय। अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जैसे हम कह देते हैं प्रकृति की शोभा अद्वितीय थी, कि अनोखी, बिल्कुल निराली, अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, निराला, अनूठा। असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर। निशा जो है वो रात का पर्यायवाची शब्द भी है। चर विचरण करने वाला, घूमने वाला, कि रात के समय घूमने वाला निशाचर। अनुचर, सेवक, दास, नौकर, परिचारक। परिचारक जो देखभाल करता हो। अन्य, भिन्न, पृथक। पृथक बिल्कुल अलग, दोनों भाइयों का स्वभाव पृथक था। और दूसरा, अरण्य, वन, कानन, जंगल, विपिन, अश्व, घोड़ा, तुरंग, है, वाजी, घोटक। ये शब्द हम एट्थ में भी करके आए हैं। ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो एट्थ में किए हुए हैं। अमृत, सुधा, पीयूष, अमेय, सोम और अमी। अहंकार, दम, घमंड, दर्प, अभिमान या गर्व भी कहा जा सकता है इसको। अंधकार, तिमिर, अंधेरा, तम, तमिस्त्र, आधा स और त्र। अतिथि, मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना। आंख, नेत्र, लोचन, दृग, चक्षु, नयन या विलोचन। आग, अग्नि भी हमने अभी शब्द किया है। फर्स्ट वर्ड जो किया है पावक, दहन या अनल। अगर यहाँ पर अनिल हो जाता तो ये हवा का पर्यायवाची शब्द होता। अनल आग और अनिल हवा। आज्ञा, आदेश, निर्देश, किसी दूसरे को। जैसे हम कह देते हैं कि निम्न प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दें, कि जैसे कहे गए हैं वैसे ही करने हैं। हुक्म, आकाश, गगन, आसमान, अंबर, नभ, अनंत, जहां पहुंचा ना जा सके। शून्य, आकाश को शून्य भी कहा जाता है। शून्य का एक अर्थ जीरो भी है, पर कि आकाश एक सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो इसलिए आकाश को शून्य भी कहा जाता है। व्योम, आभूषण, अलंकार, भूषण, गहना या जेवर। आनंद, आनंद खुशी। आमोद, प्रमोद, हर्ष, उल्लास। आमोद जब हम अपने ही मन में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं तो आमोद। प्रमोद जब हम दूसरे के साथ, पर कि जब दूसरे के साथ हम आपस में हंसी खुशी का व्यवहार कर रहे हो तो प्रमोद। कि यात्रा पर घूमने जाते वक्त वे सभी आमोद प्रमोद कर रहे थे। आमोद के अपने मानसिक तौर पर भी वो प्रसन्न थे और दूसरों के साथ रास्ते में हंसी मजाक कर रहे थे। तो इसलिए आमोद अपनी खुशी और प्रमोद जो दूसरों के साथ मिलकर मनाई जाए। हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता और खुशी। इंद्र, सुरपति। पति होता है जो इस सिंपल में भी पति पत्नी, पर यहाँ पर जो सभी देवताओं का अधिपति है, जो सभी देवताओं का प्रमुख है। सुरपति सभी देवताओं का प्रमुख इंद्र को कहा जाता है। तो देवेंद्र, देव रूपी इंद्र जो देव सब में प्रमुख है। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। महेंद्र, महा प्लस इंद्र। और देवेश, देवों में जो ईश,
जो पूजनीय है, जो पूजा करने के योग्य है। सुरेश, यहाँ पर ऊ की मात्रा नहीं लिखी हुई, आप यहाँ पर लिखोगे सुरेश, स को छोटा ऊ, सुरेश। सुर प्लस ईश, जिसका संधि विच्छेद। इंद्रपुरी, देवलोक, स्वर्ग, देवपुरी या अलकापुरी। अलकापुरी जो है वो स्वर्ग का प्रायवाची भी है, तो अलकापुरी स्वर्ग में रहने के कारण कि जो भी देवता है, क्या कहा जाता है कि अलकापुरी में निवास करते हैं। कि इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, लालसा, कामना या चाह। ईश्वर, ईश, भगवान, परमात्मा, प्रभु, जगन्नाथ। यहाँ पर अगर आपको इसमें मूल शब्द और उपसर्ग अलग करना आ जाए तो जगन्नाथ शब्द में तो जगत प्लस नाथ। जगत किस लिए कि संधि के नियम अनुसार जो त है वो जब बदलता है तो अपने जैसे वर्ण के साथ आधा हो जाता है, इसलिए जगन्नाथ जगत प्लस नाथ। अगर वर्ड होता सज्जन तो सत प्लस जन, ऐसे ही जगदीश। इसमें भी अगर आपको मूल शब्द और उपसर्ग अलग करना है तो जगत प्लस ईश। परमेश्वर, दीन बंधु। दीन शब्द का अर्थ है कि जो सहायता के योग्य है, जिसको गरीब कहा जाता है, निर्धन कहा जाता है। बंधु सहायक, कि जो सभी गरीब लोगों का, निर्धन लोगों का सहायक है, ईश्वर। उन्नति, उत्थान, विकास, प्रगति, अभ्युदय और उत्कर्ष। अभ्युदय, अभी प्लस उदय, उदय आरंभ होना। अभी किसी कार्य को आरंभ करने के लिए उसके प्रति अग्रसर होना, उसको आगे की तरफ बढ़ाने की इच्छा रखना। अभ्युदय। उद्यान, बाग, बगीचा, फुलवारी, उपवन, वाटिका। बेटा फूल में फ को बड़ा ऊ, पर यहाँ पर फुलवारी में छोटा ऊ, ये ध्यान रखना। कपड़ा, वस्त्र, पट, अंबर। अंबर का प्रायवाची शब्द एक और है गगन, पर यहाँ पर अंबर का एक और हम अनेकार्थी में भी करते हैं कि दूसरा अर्थ क्या है, कपड़ा। वसंत और चीर। कमल, जलज, अंबुज, नीरज, पंकज, वारिज, अरविंद, सरसिज, नलिन, राजीव और सरोज। कामदेव, मदन, मनसिज, मनोज, पंचशर, रतिपति और अनंग। कृषक, किसान, खेतीहर, हलवाहा, कि जो हल चलाने का काम करता है। किरण, अंशु, कर, रश्मि या मयूख, ये सूर्य की किरणों को कहा जाता है। किनारा, तट, तीर। किनारा यहाँ पर दोबारा से लिखा हुआ है, तट, तीर और कूल। नेक्स्ट वर्ड है कोयल, पिक, कोकिला, श्यामा, वसंत दूत, क्योंकि ये वसंत के दूत जो किसी एक कार्य को संबोधित करने के लिए, किसी एक कार्य के बारे में बताने के लिए आता है, तो दूत एक सहायक या एक आने वाला जो बेटा आपको जैसे मैंने अभी बताया, वसंत दूत, वसंत का संदेश वाहक, जो वसंत का संदेश लेकर आने वाला, तो दूत संदेश वाहक। कोमल, मृदु, मुलायम, नर्म और नाजुक। कौशल, किसी कार्य में पूरी तरह से कुशल होना। चतुराई, दक्षता, पटुता या कुशल, आप कुशल भी लिख सकते हो इसके साथ। कुबेर, किन्नरेश, यक्षराज, दनंत और धनपति। यहाँ पर अगर घन शब्द होता तो बादल, पर गनंत ये है कुबेर का प्रायवाची। कृष्ण, कृष्ण के अनेक नाम है, आप इनमें से कोई भी 3 या 4 लर्न कर सकते हो। श्याम, घन श्याम, काना। आपको पता है कि कृष्ण का रंग सांवला था, तो इसलिए उनको श्याम कहा जाता था। केशव, माधव, वासुदेव, गोपाल, मोहन, गिरिधर या मुरारी।
यहाँ पर आपको आपके PT1 के सिलेबस में 1 से लेकर 35 तक शब्द हैं जो प्राइवेसी आपको लर्न करने हैं, 1 से लेकर 35 तक।